इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर टोटल 23 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये टोटल 23 चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है प्रिलिमिनरी। इसके अंदर बेसिक बताया गया है कि ये एक्ट क्या है, ठीक है। और सेकंड में ये बताया गया है कि कौन कौन सी इन्वेंशंस हैं जिनको पेटेंट में काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी है, तो वो हम आगे बात करेंगे। जनरली पेटेंट जो है इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेंशन भी होते हैं जिनको नहीं दिया जाता। ओके। चैप्टर 3 ये है एप्लीकेशंस फॉर पेटेंट, ठीक है। तो पेटेंट के लिए कोई भी एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं वो किसको कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में है पब्लिकेशंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ दी एप्लीकेशन। तो अ, अगर कोई पब्लिश्ड मटेरियल है तो पेटेंट के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। कब उसको पब्लिश कर सकते हैं या फिर उसके लिए क्या रूल्स हैं, और उसको एग्जामिन कैसे करवाना है। एग्जामिन करने के लिए भी अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि भाई मेरा पेटेंट है, इसको आप एग्जामिन कर दो, ठीक है। तो वो आता है चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर 4A भी एक था, लेकिन बाद में उसको ओमिट कर दिया गया है, यानी कि अब इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको हटा दिया गया है। ओके। चैप्टर 5 के अंदर आता है अपोजिशन प्रोसीडिंग्स टू ग्रांट ऑफ द पेटेंट। अगर कोई पेटेंट ग्रांट किया जाता है और उसके अगेंस्ट कोई अपोजिशन हो जाता है या कोई अगर क्लेम करता है, कोई क्वेरी आ जाती है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ये दिया गया है चैप्टर 5 में। फिर है एंटीसिपेशन। कुछ एंटीसिपेशंस की भी बात आ जाती है, ठीक है। क्या एंटीसिपेटरी चीजें हैं, तो उनके लिए जो है वो चैप्टर 6 है। नेक्स्ट है चैप्टर 7। चैप्टर 7 के अंदर प्रोविजंस फॉर सेक्रेसी ऑफ सर्टेन इन्वेंशन। कुछ इन्वेंशन है जो कि जैसे डिफेंस से रिलेटेड होती हैं, वो हम आगे इसमें देखेंगे। तो उनको जो है पब्लिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। इवन आफ्टर डेट, अगर उसकी ग्रांट जब तक है उसके बाद भी उनको नहीं किया जाता जनरली। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस अब नहीं की जाती है तो फिर उसको उस केस में किया जा सकता है, वो बाद में आगे बात करेंगे सबसे पहले। तो ये है, अगर कुछ सेक्रेसी मैटर है तो उनको उनका क्या करना होगा, ये चैप्टर 7 में दिया गया है। चैप्टर 8 में क्या बात की गई है, ग्रांट ऑफ पेटेंट एंड राइट कन्फर्ड देयर बाई। तो पेटेंट कब ग्रांट किया जाता है, ठीक है, और उसके क्या तरीके हैं, क्या राइट्स हैं। पेटेंट ऑफ एडिशन, ठीक है। तो कुछ और भी मटेरियल, कुछ और भी चीजें होती हैं जिनके लिए भी पेटेंट है, तो उनकी भी बात की गई है, क्या है एडिशन में। अमेंडमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी होते हैं और प्रोविजनल भी होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट है, उनके बारे में चैप्टर 10 में दिया गया है। चैप्टर 11 बात करता है रिस्टोरेशन ऑफ लेफ्ट पेटेंट। अगर कोई पेटेंट लैप्स हो जाता है तो उसको कैसे वापस रिस्टोर किया जाएगा, ये चैप्टर 11 में बताया गया है। चैप्टर 12 में बात करी गई है सरेंडर एंड रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट। कई बार पेटेंट को सरेंडर करना पड़ता है या रिवोकेट करना पड़ता है, कुछ अगर प्रॉब्लम हो या ऑब्जेक्शन हो, क्लेम ऐसे आ जाए, तो उस केस में क्या रूल्स लगते हैं और किस कंडीशन में किया जाना चाहिए, ये चैप्टर 12 में बताया गया है। चैप्टर 13 में बताया गया है कि रजिस्टर ऑफ पेटेंट कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, ये सब। ओके। नेक्स्ट चैप्टर 14 में है पेटेंट ऑफिस एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट। अब जिसके बारे में हम बात करें, जो ये सब कुछ देता है, ठीक है, और पेटेंट के राइट देता है, ये पेटेंट ऑफिस कहाँ है, कौन इसके अंदर होते हैं, कैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या ये सब इसमें दिया गया है चैप्टर 4 में, सॉरी 14 में। चैप्टर 15 में क्या है, पावर्स ऑफ कंट्रोलर जनरल। कंट्रोलर जनरली, तो जो कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर एक पोस्ट होती है, सबसे टॉप की होती है, और वो इंडिया में एक पर्सन होता है कोई, ठीक है। तो उसकी पावर क्या है, जो कॉमन पावर्स होती है वो क्या रहती है, वो उसके बारे में बताया गया है चैप्टर 15 में। चैप्टर 16 में है वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, कंपल्सरी लाइसेंस एंड रिवोकेशन, ठीक है। तो पेटेंट कैसे वर्क करता है, तो लाइसेंस कैसे मिलता है, कई बार होता है लाइसेंस ही। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आज हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे, प्रिलिमिनरी के अंदर आ जाएगा, डेफिनेशंस के अंदर हम जब बात करेंगे तब पता चलेगा कि पेटेंट कौन होते हैं, उनके लीगल एजेंट्स, मतलब लीगल जो है पर्सन कौन होते हैं, ठीक है, या लाइसेंसी कौन होते हैं जिनको लाइसेंस मिलता है, क्या रिवोकेशन करना होता है, कब करना होता है, ठीक है, किस टाइप का लाइसेंस कंपल्सरी लाइसेंस है, ये सब इसमें बात करेंगे चैप्टर 16 के अंदर।
चैप्टर 17 में बात करते हैं यूज ऑफ द इन्वेंशन फॉर द पर्पजेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ द इन्वेंशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ ऐसे इन्वेंशन होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्विजिट कर सकती है या फिर उनको ले सकती है, ठीक है, कुछ स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था जो एग्जाम पेटेंट एग्जामिनर वाला 2023 का जो एग्जाम अभी कैंसिल हुआ उसके अंदर ये आया था। एक्चुअली उसके अंदर सेक्शन पूछा गया था, तो हम सेक्शन की बात करेंगे इसके अंदर कि कौन सा सेक्शन है। एक्चुअली वो इंटरेस्ट नंबर है, लेकिन वो इसमें आ जाएगा। चैप्टर 17 के अंदर इसकी बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है शूट्स कंसर्निंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स। कई बार पेटेंट होते हैं किसी का आइडिया चुराया हुआ, किसी का कुछ ऑलरेडी काम किया हुआ उसी को चुरा लिया है, तो ये इन्फ्रिंजमेंट के केसेस होते हैं जो हम बात करते हैं जैसे कॉपीराइट उस तरह से। तो अगर इन्फ्रिंजमेंट वाले मैटर हैं तो उनसे कैसे डील करना है, ठीक है, या क्या होते हैं और उनका क्या क्या होगा, तो ये जो है किसमें बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 के अंदर। चैप्टर 19 में हम बात करेंगे अपील्स टू दी अपीलेट बोर्ड। हर एक जब भी कोई बॉडी बनती है तो लॉ के रिगार्डिंग हो, तो अगर वो लॉ फॉलो नहीं होता है तो उसके लिए हम अपील भी कर सकते हैं उससे हायर अथॉरिटी, तो उसको बोलते हैं अपीलेट बोर्ड। तो अपीलेट बोर्ड में अपील कैसे करनी है उसके बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 20th के अंदर पेनल्टीज की बात की गई है। अगर कुछ इश्यूज होता है या कुछ गलत चीजें अगर पेश की गई हैं और वो बाद में पता चलती हैं तो क्या पेनल्टी का प्रावधान है, वो बात की गई है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21 के अंदर बात करते हैं पेटेंट एजेंट। पेटेंट एजेंट जनरली कोई पर्सन होते हैं जो एग्जाम क्रैक करके वहाँ पर बनते हैं और उनको एक स्पेसिफिक जो है अथॉरिटी भी मिलती है कि ये एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर सकते हैं। कोई भी पर्सन पेटेंट बन सकता है, पेटेंट एजेंट बन सकता है जिसने या तो लॉ पढ़ी हो या फिर साइंस में BS की हो, ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री की हो, तो वो पेटेंट एजेंट बन सकता है अगर इतना बेसिक नॉलेज है तो। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 22 22 के अंदर बात की गई है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की, सॉरी इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी बात की गई है। तो इनके अंदर भी हम देखेंगे कि क्या क्या है। कुछ पैटर्न जो होते हैं इंटरनेशनली भी होते हैं, कुछ नेशनली भी होते हैं, ठीक है, और उनकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है ये सब वो ऑलरेडी एप्लीकेशन वाले सेक्शन में सॉरी चैप्टर के अंदर बात कर ली गई होगी, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। और यहाँ 22 के अंदर हम बात करें इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स। लास्ट जो है चैप्टर नंबर 23rd जो चैप्टर है ये मिसलेनियस, तो उसके अलावा जो कुछ भी चीज़ें बच गई वो सारी सारी किसमें आएगी चैप्टर नंबर 23rd के अंदर। तो ये टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर को याद कर लेना, चैप्टर के बाद में फिर हम सेक्शन पे पढ़ेंगे। हर चैप्टर के अंदर कुछ सेक्शंस हैं तो उन सेक्शन को याद रखना फिर और उस तरीके से थोड़ा ईजी हो जाएगा।